अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 10th आज मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 इंतहाई आसान है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये मेरे पास जो दो दर्जी मसावातें हैं इनको हमने आज क्या करना है, दो दर्जी फार्मूले से हल करना है। तो ये बच्चों के लिए इंतहाई आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बस आपने एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें तो अपना आंसर हासिल करें। तो ये सवाल जो है ये लॉन्ग आता है, बोर्ड के अंदर 4 नंबर का आता है, तो इसकी आज अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे और इसको हम लोग अपने लिए आसान बनाएंगे। तो आपने दो दर्जी फार्मूले के मुताबिक हल करना है। तो सबसे पहले मुझे फार्मूला आना चाहिए, मैं आपका फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। ये फार्मूला फिक्स है, बच्चों ने हमेशा याद रखना है। एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, ओके, आवर डिवाइडेड यानी कि 2a। ले जी, ये मैंने दो दर्जी फार्मूला लिख दिया है। तो बच्चों ये आपने फार्मूला याद रखना है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट आवर 2a। तो ये फार्मूला बस यही एक ही फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है। इसके अंदर यूज क्या हुआ है, इसके अंदर a बी सी ये आ रहा है, वो ए बी सी क्या आते हैं उनकी हम पहचान करेंगे अपनी दो दर्जी जो इक्वेशन है। तो चले बढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। मेरे पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही है बराबर है 7x। ले रही, ये मेरे पास सवाल कुछ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर गौर किया जाए यहाँ पे इस सवाल की जो है ना तरतीब नहीं है, थोड़ा सा खराब है, यानी कि दो दर्जी मसावात नहीं है। दो दर्जी मसावात की हमने जो पहचान की हुई है वो अगर मैं आपको बता दूं वो होती है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले एक्स वाला, ये ए का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस फिर बी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर के बाद फिर एक्स हो और फिर कोई नंबर यानी कि ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं, गिनती के रियल नंबर 2 4 10 15 20 कोई भी नंबर हो सकते हैं। सबसे पहले यानी कि एक्स स्क्वायर आए फिर एक्स आए और फिर एक्स के बगैर टर्म हो इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो दर्जी मसावात की जनरल इक्वेशन है। तो ये दो दर्जी मसावात नहीं, यहाँ पे शुरू में नंबर आ रहा है फिर एक्स स्क्वायर आ रहा है फिर इक्वल टू एक्स, इसको हम तरतीब देंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। आप फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वल टू इसको 0 रख लें। मेरे पास क्या है 7x लिख लिया। तो अगर मैं इधर 0 रखता हूं तो इसकी शिफ्टिंग करता हूं, आपको पता है पॉजिटिव किधर जाता है, नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। अगर 2 पॉजिटिव है तो इस तरफ आ गया, आ गया -2, अगर ये नेगेटिव तो इधर आ गया, आ गया पॉजिटिव एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास स्टेप आ गया। अब मजीद इसको मैं बेहतर करता हूं तो मैं लिख सकता हूं, आपको पता है तरतीब अगर लगा लें तो प्लस माइनस में कोई हर्ज नहीं होता, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले नंबर पे आ गया और फिर ये एक्स वाली प्लस 7x और फिर बगैर एक्स के जो नंबर है वो मैंने लिख लिया है। तो अब ये मेरे पास एक दो दर्जी मसावात बन चुकी है। देखें ना, एक्स स्क्वायर है फिर एक्स वाली है फिर -2, तो ये इक्वल किसके है 0 में, ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो आप इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इक्वल टू 0, यानी कि ये आपस में इक्वल है। तो आप इसको इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने इसको करना ही करना है हर सवाल को, यानी कि उसको आपने पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फिर एक्स वाला और फिर नंबर लेना है, यानी कि उसको आपने जनरल दो दर्जी मसावात बनाना है। अब आपने बना लिया, फिर यहाँ से आप इसको बता भी सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि वो क्या आती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फार्मूला है। अब आपने इस इक्वेशन के मुताबिक, ये इक्वेशन है इसके मुताबिक आपने कंपेयर करना है। देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ पे नंबर है 5 10 जो भी हो तो वो क्या था ए। यहाँ पे इस टाइम कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे 4 नहीं लगा हुआ 2 नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं है। जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 1 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ ए किसके बराबर आ गया 1। उसके बाद एक्स के साथ बी है, यानी कि एक्स के साथ जो भी नंबर है वो क्या होगा बी, यानी कि बी यहाँ पे क्या आ रहा है 7। और जो अकेला रह जाता है जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर ना एक्स है वो क्या होता है बच्चों सी। तो सी मेरे पास क्या है -2। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे जो मेन काम है इन सवालों का वो यही है कि आपको ए बी सी का पता हो। जिस स्टूडेंट को ए बी सी की पहचान हो जाती है वो जैसे आगे फार्मूला पकड़े, वैल्यू रखे, जो आप अपने पास हासिल करें। तो ए बी सी की पहचान कर ली आपने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आप बोलेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि हमने ये सवाल करने ही क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हैं। तो आप उर्दू वाले बोल दें दो दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करने से। तो फार्मूला वही है, क्या है वो, क्या होता है एक्स बराबर है -b प्लस माइनस
बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ले जी, अब वैल्यू पुट करते हैं। फार्मूला तो आपने लिख लिया। अब देखें x बराबर है, सबसे पहले क्या आ रहा है माइनस, इसके मुताबिक जो जो वैल्यू आ रही है वो लिखते रहें। बी का मतलब है ये, बी की रकम लिख दें 7। फिर क्या आ रहा है प्लस वन, लिख दें, कोई इशू नहीं है। फिर क्या है अंडर रूट, फिर आ रहा है बी का स्केयर, बी में पास क्या है 7, आप लिखें जी 7 का स्केयर। आगे क्या आ रहा है -4। फिर क्या आ रहा है ए की जगह छोड़ें। फिर क्या आ रहा है सी की छोड़ें। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी कितना है -2। ओके हो गया, सारी वैल्यू पुट होगी। डिवाइडेड अब हो रहा है मुकम्मल। अक्सर बच्चे ना हाफ डिवाइड लिखते हैं तो वो बच्चे गलती है, आपने मुकम्मल डिवाइड लिखना है। 2 और ए मेरे पास क्या है 1। ले जी, फार्मूले के मुताबिक मैंने ए बी सी की जो वैल्यू बन रही थी ना वो पुट कर दी, यानी कि -b -7 प्लस माइनस बी का स्केयर 7 का स्केयर -4ac ए 1 और सी -2। तो फार्मूले के मुताबिक जिस बच्चे ने ये वैल्यू रखनी आ गई है तो वो आगे इसको सॉल्व भी इजी से कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप जो एक दो रह गए हैं वो करते हैं, तो फिर आपका ये आंसर बन जाएगा x बराबर है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये जो ऊपर वाला ये फार्मूला मैंने जनरल लिखा हुआ है ना आपको समझाने के लिए। क्या आता है x बराबर है -7 प्लस माइनस ऐसे ही है। अब देखें ये तो बाहर वाला वैसे का वैसे रहा। अब अंदर देखें अंडर रूट के क्या काम बनता है। अगर 7 का स्केयर लेता हूँ, 7 का स्केयर मतलब 7 को 7 से मल्टीपल करवाऊँ, आप कैलकुलेटर यूज कर लें, वो आता है 49। और उसके बाद आगे माइनस है, ये माइनस है, मल्टीपल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाता है ना। 4 टू द 8 यानी कि +8 डिवाइडेड बाय 2a। 2 1 से हुआ तो क्या आता है 2 का 2 ही आ चुका है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्या आता है मेरे पास x -7 प्लस माइनस 49 प्लस 8 क्या जो आ पाएगा 57 और डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपने एक काम यहाँ पे करना है, 57 अंडर रूट के अंदर है, अपना कैलकुलेटर पकड़ें। ले जी मेरे पास तो आ गया, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर यूज करें। अंडर रूट 57 लिखें तो जवाब अशारी में आएगा। तो आपने इसका मजीद सोल्यूशन नहीं लेना, जिसका भी अंडर रूट अशारी में आए उसको आपने हल नहीं करना, वही आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अगर किसी का मुकम्मल अंडर रूट आ जाता है तो उसको आपने अलग लेके हल करना, वो नेक्स्ट देखेंगे। इसका मुकम्मल नहीं आ रहा, अशारी में आ रहा, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो आप बोलेंगे सोल्यूशन सेट इज क्या आ रहा है -7 प्लस माइनस 57 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो ले रही ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को बड़े अच्छे से समझ आया होगा। दोबारा रिपीट कर दूं तो जैसा आपने यहाँ पे इसकी तरतीब लगानी थी, ये बेतरतीब था, नंबर ये है, ये एक्स केयर है, वो बाहर एक्स पड़ा था, तो मैंने इसकी तरतीब लगाई, एक्स केयर वाली शुरू में रखी, फिर एक्स वाला रखा और फिर नंबर रखा, ठीक है, और जमा नफी वाला रूल लगाया। तो उसके बाद ABC की वैल्यू निकाली, पुट की, तो हल हो गया। नेक्स्ट एक दो और सवाल करता हूँ तो फिर ये जो भी आपका कंसेप्ट है ना ये बड़े अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ रेज, आप लोग इसको नोट कर लें। और यहाँ पे छोटी सी बात ये है, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रही है तो अभी भी लाइक कर दें। मुझे इस वीडियो पे तकरीबन कोई 100 लाइक तो लाजमी चाहिए ना, क्या ख्याल है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने बकिया वीडियो देखनी है ना तो इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है ना वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चले जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ से पकड़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से देख लें, आपको समझ आ जाएगा। सारे दो दर्जी फार्मूला 5x² प्लस 8x प्लस 1 = 0। यहाँ पे मुझे ये बताएं क्या ये दो दर्जी मसावात की तरतीब बनी पड़ी है, हमें खुद तो नहीं कुछ करना पड़ेगा। देखें एक्स के वाली टर्म है, फिर एक्स है, फिर नंबर बना पड़ा है, मतलब कोई तरतीब लगानी नहीं है, ये बना पड़ा है। जिसकी तरतीब पहले लगी हो तो वो तो हमारे लिए आसानी होगी ना। तो आप इसको कंपेयर कर लेंगे। आप यहाँ पे दो दर्जी फार्मूला अगर जनरल इक्वेशन लिख लें, नहीं तो आप डायरेक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं। ax² प्लस bx प्लस c यही होती ना। आपने अगर लिखना लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट कर लें। डायरेक्ट क्या होगा, देखें एक्स के साथ जो टर्म होगी वो क्या होगी a, एक्स के साथ जो टर्म होगी वो क्या होगी b, यानी कि स्केयर वाला a और x वाला b, जो रह गया लास्ट पे वो क्या आता है c। a b c आ गए। तो अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, अब बच्चे बोलेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। वेरी सिंपल, बाय यूजिंग
क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके है, अब क्या करेंगे, फार्मूला बताएं, एक्स बराबर है, ये तो बच्चों को ना रटना चाहिए बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको अपना नाम याद है। कभी भी कोई आपसे आपका नाम पूछता फौरन बताते ना, इसी तरह आज से ये फार्मूला 200 जी का याद रख लें। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फार्मूला है। अब वैल्यू कैसे पुट करनी है वो सीखें। आप लिखेंगे एक्स बराबर है माइनस का माइनस बी का मतलब है बी की वैल्यू, बी क्या है मेरे पास 8 रखा है यहाँ पे, आगे क्या रहा है प्लस माइनस वो लगा दिया, आगे क्या रहा है अंडर रूट लगा देते हैं, जो वो कहता है वैसे करते जाओ। अब कह रहा है बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू जो है वो 8 है उसका स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है माइनस, आगे क्या आ रहा है 4 और फिर क्या आ रहा है ए का मतलब है ए की वैल्यू पुट करनी है वो क्या है 5, उसके बाद आ रहा है सी का मतलब है सी की वैल्यू पुट करनी है वो कहाँ पे ये है 1। ओके हो गया, ले जी डिवाइडेड बाय किस पे हो रहा है 2a मेरे पास क्या है 5। ले जी मैंने मुकम्मल वैल्यू लिख दी है फार्मूले के अंदर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हाँ सिंप्लीफाई कुछ यूँ होगा, x बराबर है -8 अकेला ही है तो -8 वैसे का तो वैसे ही प्लस माइनस। अब देखें अगर 8 का स्क्वायर लिया जाए 8 मल्टीपल 8 तो 64 आ गया, माइनस 4 मल्टीपल 5 कितना आ गया -20 डिवाइडेड बाय 2 5 था, बच्चों को सबको पता है कि 10 नहीं होता है, तो ये तो छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा आपने। आगे देखें x बराबर -8 प्लस माइनस अंदर क्या बचता है, अब यहाँ से 64 माइनस 20 कर दे, मेरे बच्चों को डायरेक्ट भी पता होगा लेकिन मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ ताकि वो गलती ना हो जाए ना कोई भी। तो क्या आ गया 44, यही आ गया ना, आप डायरेक्ट कर लें अगर आपको इजी मैथ लग रहा है, नहीं तो कैलकुलेटर यूज कर लें डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसका आपने देना है अंडर रूट, अगर अंडर रूट अशारिया से हट के आता है ना तो उसको आपने मजीद हल करना है, अगर अशारिया में जवाब आता है तो वो ही आपको सोल्यूशन सेट होगा। चेक करते हैं अंडर रूट 44 जवाब मेरे पास आ रहा है कैलकुलेटर के ऊपर 2 × 11 का अंडर रूट, यानी कि ये इसका जो सोल्यूशन आ रहा है x बराबर -8 प्लस माइनस यानी कि 44 का अंडर रूट आ रहा है 2 × 11 का अंडर रूट। ये कैलकुलेटर ने मुझे डायरेक्ट आंसर दिया है। अब आप सोचते होंगे सर ये कैसे आ गया, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक यूज हुई है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ राफ में ना, उसको जरा आप नोट भी चाहे कर लें। जो 44 का अंडर रूट है ये है ना, इसका सोल्यूशन ये कैसे आया 2 × 11 अंडर रूट। देखें जरा 44 की आप फैक्टर कर लें, तजीक कर लें, 2 पे जाएगी, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ूँ 2 यानी कि 22 पे जाएगा ना, फिर 2 11 पे, तो फिर 11 वन था 11 भी आ गया, यही फैक्टर बने ना। तो इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 मल्टीपल 11, तो इसका ये 44 है, ये अंडर रूट है, तो हम इसको अलहदा कर सकते हैं 2 की पावर 2 का इसका अलहदा, तो ये कट गया यानी कि 2 × 11 अंडर रूट। तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई करके आ रहा है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें। तो अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर नहीं है तो फिर आप ये 1-2 स्टेप करेंगे, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैनुअल तरीका था, दूसरा कैलकुलेटर का अब जदीद हो रहा है, तो कैलकुलेटर की आपको इजाजत भी होती है तो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे ज़्यादा बेटर है। तो ले रही ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, अब आपने 8 और 2 में से कॉमन निकालना, तो आपको मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, 8 के टेबल में आता है, तो पीछे क्या रह गया -4, 8 का कॉमन लिया ना 2 -4 प्लस माइनस 2 कॉमन है, तो पीछे क्या है 11 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 10। और आपको पता है कि जब ऊपर नीचे कटिंग होती हो वो केस कौन सा हो मल्टीपल का, तो कट कर सकते हैं, तो मतलब क्या आएगा 2 1 था 2 और 2 5 था 10, तो मैक्सिमम आंसर मेरे पास क्या बचता है -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। तो ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन सेट, यानी कि इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिख लें ब्रैकेट लगा आगे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। तो ये रहा इंतहाई आसान जवाब। इक्वेशन बनी पड़ी थी, ABC को निकाला, फार्मूले में रखा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस भरपूर तरीके से करें और ये आपको बड़ा ही आसान लगेगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा ना मुश्किल सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कोई ऐसा सवाल जो हमें डिस्टर्ब कर दे के बोले कि मैं तो बड़ा मुश्किल हूँ, लेकिन हम उस सवाल को भी देखना बड़ा ही आसान कर देंगे आपके लिए और आपको वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। चले जी चेक करते हैं।
आगे देखें, आगे मेरे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4 3 अंडर रूट, यही है। अब देखें क्या इसकी तरतीब लगी है, एक्स स्क्वायर वाली है, एक्स है लेकिन वो नंबर इक्वल के दूसरी तरफ पड़ा है, तो उसको इधर बुला लेते हैं ना, ताकि हमारे पास दो दर्जी मसावात बन जाए। तो आप लिखेंगे 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इक्वल के दूसरी तरफ है तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा ना, 4 3 अंडर रूट इक्वल टू 0। तो अब देखें अब क्या ये दो दर्जी मसावात बन चुकी है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाला और नंबर है कोई ना कोई एक्स के बगैर तो है। चलें जी अब इसको लिखते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो मेरे पास क्या आता है ए, वो क्या है 3 अंडर रूट, ठीक है। एक्स के साथ जो नंबर लगा हो, इस टाइम कुछ नहीं मानना है, तो इसका मतलब है जो बी का वैल्यू है वो क्या है 1, और जो अकेला रह है वो क्या होता है सी, वो क्या है -4 3 अंडर रूट, यही है। ए बी सी आ गया। तो अब बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और फार्मूला लिख के ए बी सी की वैल्यू पुट करें। वेरी सिंपल, आप बोलें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे एफ लगा देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने लिख देना, दो तो जी फार्मूला इस्तेमाल करने से उर्दू वाले लिख लें। तो फार्मूला क्या है, एक्स बराबर है -b प्लस -b स्क्वायर -4 ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब देखें x बराबर है -b का मतलब है b की वैल्यू पुट करें, b मेरे पास क्या है 1, ओके जी। प्लस माइनस आ गया, आ गया b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लगा दिया, 4 फार्मूले का आगे क्या आ रहा है a मेरे पास क्या है 3 अंडर रूट, जो वैल्यू है वो ही लगाएंगे। आगे आ रहा है सी का मतलब सी की वैल्यू क्या है, ये अल्लाह खैर ये है -4 3 का अंडर रूट। देखने में तो बड़ा डर लग रहा है लेकिन कोई नहीं, देखना बड़ा आसान होगा। डिवाइडेड बाय 2a, कहाँ पे गया 2a, यही फार्मूला ना, 2 का मतलब 2 और a का मतलब a की वैल्यू, a मेरे पास क्या है ये है 3 अंडर रूट। ले जी मैंने जो मेरे पास वैल्यू थी ए बी सी की वो मैंने अपने गिवन फार्मूले में दो दर्जी फार्मूले में पुट कर दिया। अब मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। देखें गौर कीजिएगा जरा, एक्स वैसे का वैसे ही, ये -1 वैसे का वैसे ही, प्लस माइनस फिर आगे वैसे का वैसे ही। अब होगा यहाँ पे जो भी है इसने सिंप्लीफाई, 1 का स्केल लिया तो क्या आ गया 1। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीपल, माइनस है माइनस से हुआ तो क्या आ गया, एक तो आ गया प्लस, साइन तो हल हो गया। अब नंबर से हल होगा, 4 है 4 से हुआ तो क्या आ गया 16, 4 मल्टीपल 4 कैलकुलेटर यूज कर लें, नहीं तो आपको पता ही ना 4 का टेबल 4 तक पढ़े तो 16 ही आता है नंबर। अब ये अंडर रूट वाली टर्म से मल्टीपल होंगे, यानी कि अंडर रूट 3 मल्टीपल होगा अंडर रूट 3 के साथ। तो ये एक टाइम है, ये एक टाइम है, कितनी दफा हो गया वो 2 दफा, पावर कितनी होगी 2, यहाँ तक कवर है ना। ये यहाँ पे स्टेप होना था। और नीचे क्या है, नीचे तो नहीं हल हो रहा, ये नंबर है वो अंडर रूट के अंदर है, तो चलो जी जो अंदर है उसको अंदर ही मौज करने, तो जो बाहर है वो बाहर रहेगा। अगर ये भी आजाद पड़ा होता बगैर अंडर रूट के होता तो वो आपस में रिजर्व हो जाते, या ये भी अंडर रूट वाला होता तो अंडर रूट वाला आपस में होना था। तो इसलिए ये दोनों ही आपस में ऐसे ही रहेंगे, ये मल्टीपल नहीं होंगे। क्या जवाब आता है, एक्स बराबर है -1 प्लस माइनस, देखिएगा जरा 1 का 1 नहीं है, ओके। आगे आ रहा है प्लस 16 वैसे का वैसे, ये कट गया अंडर रूट इसका और ये पावर 2, आपको पता है अंडर रूट के साथ 2 कट जाते हैं आपस में, तो नीचे से क्या निकलता है 3 ले रही डिवाइडेड बाय 2a, तो वो तो बेचारा वैसे का वैसे ही आएगा। आगे देखें, आगे मैं इसको बताता हूं आपको। यहाँ पे 16 मल्टीपल हो रहा है 3 के साथ और ऐड 1 के साथ, तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, x -1 प्लस माइनस, इसका नहीं सोल्यूशन निकालें, 16 मल्टीपल 3 करके प्लस 1 कर लें, 48 प्लस 1 किया तो 49, क्या आ गया मेरे पास 49 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 अंडर रूट। ले जी यहाँ तक मैक्सिमम हल हो गया। अब मेरा यहाँ से आपसे सवाल है, मैंने आपको बोला कि अगर अंडर रूट का आप अंडर रूट निकाले ना, अगर जवाब इशारे से हट के आ जाए तो मजीद हल कर दे, अगर इशारे में आता है तो छोड़ दें, वही सोल्यूशन सेट होगा। तो 49 को अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ
तो ये आपके पास मुकम्मल अंडर रूट है किसका, 7 का। तो इसका आंसर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा 1-2 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। प्लस माइनस, तो इसका क्या जवाब आ गया, 7। आप कैलकुलेटर से अंडर रूट लें तो 7 ही आएगा। तो डिवाइड किस पे हो रहा था, 2 × 3 का अंडर रूट। अब आपने यहाँ पे एक बात ख्याल करनी है, जैसे ही कोई भी रकम का अंडर रूट मुकम्मल आ जाए 7 प्लस माइनस हो, तो इसका मतलब है वो एक दफ़ा प्लस में अलग होगा, एक दफ़ा माइनस में। तो आप एक काम करें, एक छोटी सी दीवार लगा लें, पार्टीशन कर लें, दोनों को लहदा कर लें, यानी कि x बराबर है -1 प्लस के साथ एक दफ़ा ना, -1 प्लस के साथ 7 और 2 × 3 अंडर रूट, और एक दफ़ा प्लस की बजाय किसमें, माइनस में आएगा, यानी कि सारी रकम वही है, -1 वही आगे, यहाँ पे प्लस लगाया था, अब ये प्लस नहीं होगा, ये नीचे वाली टर्म माइनस आ जाएगा, 7 × 2 × 3 अंडर रूट। ये इसका सोल्यूशन दो टर्मों में जुदा हो जाएगा। तो अब इसका जवाब निकालें, वो ये आपका आंसर होगा, x है 7 में से एक आगे आ गया 6 × 2 × 3 अंडर रूट। ओके जी, इधर क्या आता है, -1 -7 कितना आ गया, -8 डिवाइडेड बाई 2 × 3 अंडर रूट। अब क्या सोल्यूशन आता है, अब इसका सोल्यूशन आता है, लेनी कटिंग हो रही है सर, 2 × 1 = 2 2 3 दा 6, तो x बराबर आ गया 3 × 3 अंडर रूट। और इस तरफ क्या आता है, x बराबर है, ये भी कटिंग हो रही है, 2 1 दा और 2 4 दा, मेरे पास क्या आता है -4/3 अंडर रूट। क्या ये सोल्यूशन आ गया, आ गया तकरीबन। एक स्टेप और चाहिए यहाँ पे, इसने सिंप्लीफाई होना है। इसको आप कुछ यूं भी लिख सकते हैं, x बराबर है 3 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट बराबर 3 ही आता है ना, क्योंकि ये पावर 2 दफ़ा कट जाएगी ना, तो वापस फिर 3 आ जाएगा। तो इस 3 को आपने इस तरह लिखना, डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट, ये वाला वही, इस 3 को हम लिख सकते हैं डबल टाइम, क्योंकि इसकी पावर 2 हो जाएगी तो कट जाएगा, तो नीचे से फिर 3 आ जाएगा, तो ये बैलेंस कर रहा है। हमने किया क्यों, ताकि वो कट हो जाए। तो यहाँ से खाली क्या जवाब आ गया, x का 3 अंडर रूट, एक ये जवाब है और एक मेरे पास ये जवाब है। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, सोल्यूशन सेट में दोनों आंसर क्या आ रहा है, इज, एक तो मेरे पास आ रहा है 3 अंडर रूट और कॉमा लगा के दूसरा जवाब क्या आ रहा है, -4/3 अंडर रूट। ले जी, ये मेरे पास सोल्यूशन इसका आ चुका है। तो ये भी सवाल आपका कंप्लीट हल हो चुका है और मुझे लगता है कि बच्चों को समझ आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दें, मैं इसको रेज करता हूँ, नेक्स्ट बढ़ता हूँ। वो मेरा डस्टर गुम हो गया, नीचे गिर गया, मैं उठा लिया और मैं इसको रेज करता हूँ। आप लोग वीडियो पास करके इसको नोट कर लिया करें, क्योंकि आप जब खुद नोट करेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप ज़्यादा सीखेंगे। तो आप लोग बच्चों इसको नोट करके ना प्रैक्टिस किया करें साथ साथ। ले जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 4 5 6 सेम। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे आपने 3 सवाल समझ, ये तीनों का जरा फर्क देखते हैं क्या है। ये दो जो मसावात बनी पड़ी है, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मतलब कि इक्वल के दूसरी तरफ इसको इधर बुलाना है, इसकी तरतीब भी नहीं है। ये भी है लेकिन इसकी भी आपने तरतीब नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली होनी चाहिए, फिर नंबर हो। और ये तो बना पड़ा ना, एक्स स्क्वायर एक्स और नंबर, ये दो तरह की सवाल बनी है। यहाँ से ए आपके पास क्या है 3, बी क्या है 8 और सी क्या है 2। पहचान हो गई है ना अब सवाल कर करके। यहाँ से देखें, ए एक्स स्क्वायर वाला, ए 4 एक्स वाला, बी इसको नहीं एक्स लेना, बी इसको नहीं लेना, एक्स वाली टर्म बी होती है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 5 को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 4 है 4x स्क्वायर -14 = 3x। इसको बस आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तरतीब देनी है। देखें 4x स्क्वायर -14, ये माइनस प्लस का 3 इक्वल के उस तरफ, इसको मैंने इस तरफ लिया -3 = 0। क्या ये तरतीब लग चुकी है? नहीं। आपको पता है सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली आनी चाहिए, फिर एक्स और फिर नंबर। तो इसको आप लिखें 4x स्क्वायर और इसके बाद एक्स वाली टर्म -3x और इसको थर्ड नंबर पे मुंतकिल कर दें। ले जी, ये अब आपके पास दो दर्जे मसवात बन चुकी है, जिसके मुताबिक एक्स स्क्वायर एक्स और फिर नंबर है। और आपने अभी अभी सीखा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो क्या आता है a, और जो x के साथ इस टाइम क्या b क्या है -3, और जो अकेला होता है वो क्या होता है c -14। तो आगे तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ये हलवा है, खीर, बस फार्मूला लिखें और ABC की वैल्यू पुट करें और आंसर हासिल कर लें।
तो ये रहा आपके जी में छोटा सा टास्क, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 के भी अंदर यही कुछ है, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ABC निकालना मुश्किल था, यहाँ तक तो आगे फार्मूला ही आपने लगाना ना, तो ये बच्चों आपके लिए बहुत ईजी रहेगा क्योंकि आपने अभी भी मुश्किल सवाल कर लिए, तो ये तो ईजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो भी देख लें, उसकी भी तरतीब लगा लें। 6x² - 3 - 7x = 0, ये सवाल है मेरे पास। क्या ये दो दर्जी मसावात है? आप बोलेंगे सर दो दर्जी मसावात तो है लेकिन थोड़ी सी बेतरतीब है। बेतरतीब से मुराद क्या है? यानी कि x² वाली टर्म आ गई और फिर x वाला आना चाहिए, वो तो थर्ड पोजीशन पे, उसको सेकंड पोजीशन पे रख लें, कोई इशू नहीं, और ये जो सेकंड में उसको थर्ड पे मुंतकिल कर दें। ये आप इसका रूल पता क्या, ये देखें 2 + 3 और 3 + 2 पोजीशन इधर उधर कर दें, जवाब में तो कोई फर्क नहीं आता, जवाब तो मेरे पास क्या रहता है 5 सेम ही आता है, इसलिए इनकी पोजीशन जमा नफी में इधर उधर कर दें, कोई इशू नहीं। लेकिन हाँ, इक्वल के जब दूसरी तरफ लेके जाना फिर साइन चेंज करना है, प्लस को नेगेटिव करना है, नेगेटिव को प्लस करना है, लेकिन जब इक्वल से एक तरफ ही आगे पीछे हो रहे हैं तो फिर साइन में कोई चेंजिंग नहीं लानी। ये -7x है तो -7x से -3 है, पोजीशन लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। ये क्यों किया? ताकि मेरे पास दो तरीके में सवाल बन जाए, मैं बता सकूं कि ए मेरे पास कितना है 6, बी मेरे पास क्या है -7 और जो रह गया है वो कितना C -3। तो ये आपके वैल्यू है, इसको आपने उठाना है, दो दर्जी फार्मूले में लगाना है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ तक सेम है, मिलते जुलते हैं, इसको आपने कंप्लीट करना है। आगे जो मेन मुश्किल सवाल आता है मैं उनकी तरफ बढ़ता हूँ, तो इसको आप नोट कर लें जी। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको भी बताया कि यहाँ तक आपके सवाल सेम है, यहाँ तक जितने किए हैं हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है 7, ठीक है, और उसके बाद 8 है और फिर 9 है, फिर 10 है। तो हम 7 की तरफ बढ़ते हैं, वो हमें लग रहा है मुश्किल, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, बस आपने उसको थोड़ी सी तरतीब देनी है, दो दर्जी मसावात की जो शेप है वो आपने देनी है, फिर ABC वहाँ से पुट करना है। तो मैं पुट कर सवाल लिखता हूँ 3 आवर x - 6 माइनस हो रहा है 4/x - 5 = 1। यहाँ पे जो सवाल है वहां पे इसको थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करना है। वो ये है कि यहाँ पे तज़ीह होगी ना, यानी कि एलसीएम हम लेंगे, वो क्या होगा आपको पता है, जब नीचे दोनों डिफरेंट हो आपने एक लाइन लगानी है, ऐसे दोनों डिफरेंट हो तो आपने उसको क्या करना है मल्टीपल करना है, आपस में मल्टीपल की फॉर्म में लिख के x - 5। तो उसके बाद आपने करना है क्रॉस मल्टीपल, ये इसके साथ और ये इसके साथ, यानी कि 3 तरफ होगा x - 5 के साथ, ओके है। दरम्यान में जो सा साइन है नेगेटिव है तो वो लगाए 4 मल्टीपल होगा x - 6 के साथ = 1। तो ये बचे आपका एक छोटा सा मेथड है एलसीएम का, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पे अगर आपको मैं समझा दूँ एग्जांपल दे के 2/5 + 7/4 है, जरा ये एग्जांपल समझ लें, वो आपको कंसेप्ट अभी समझ आ जाएगा। अगर नीचे दोनों डिफरेंट है, 5 4 डिफरेंट है ना, दोनों सेम नहीं है, या तो 5 5 होता है या 4 4 सेम होता है, डिफरेंट है। एक ही तरीका क्या है, नीचे दोनों डिफरेंट, दोनों को आप लिख रहे हैं मल्टीपल की शेप में 5 4, इसी तरह यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, दोनों मल्टीपल की फॉर्म में, और उसके बाद आपने करवाना होता है क्रॉस मल्टीपल, ये इसके साथ और ये इसके साथ। 2 को आपने लिखना है 4 के साथ, दरम्यान में प्लस है तो प्लस लगा दें, लेकिन वहां पे नेगेटिव था। 3 मल्टीपल होगा x - 5 का, यही लिखा होना है, दरम्यान में नेगेटिव है तो ये तो इसका मतलब है 7 5 के साथ। तो अब आप इनको मल्टीपल को जमा कर लें तो ये आपका एलसीएम वाला जो मेथड है वो पूरा हो जाता है। तो मैंने आपको ये जनरल एग्जांपल देके समझा दिया है, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये जनरल था, लेकिन ये तो आपका सवाल का हिस्सा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा, 3 मल्टीपल हो रहा है किसके साथ, x के साथ, और नेक्स्ट भी 3 जब मल्टीपल होगा x के साथ 3x 3 5 15, ओके होगा, ये तो बात खत्म हो गई। अब -4 दोनों के साथ होगा -4x माइनस प्लस, और 4 मल्टीपल 6 क्या आता है 24। आपके पास कैलकुलेटर हो, आप कैलकुलेटर यूज कर ले, नहीं तो आप डायरेक्ट आपको टेबल आना चाहिए, तो क्या आ जाता है 24 डिवाइड। अब यहाँ पे भी 2 नंबर मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसकी भी आपको पता मल्टीपल करवाने का क्या रूल है, वो ये है कि आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो फर्स्ट डिजिट है x वो इसके साथ ज़रूर होगा, फिर ये जाके नेक्स्ट भी दूसरे डिजिट के साथ, फिर इसके बाद -6 इसके साथ और ये नेक्स्ट इसके साथ। तो देखते हैं कैसे होगा, x से हुआ तो क्या आ गया x
स्केयर ओके जी। एक्स जरा हुआ -5 से तो क्या आ गया -5x, -6x से हुआ तो क्या आ गया -6x, और ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, और 5 मल्टीपल 6 क्या आ जाता है 30, ऐसे ही है इक्वल टू 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा एक्स वाली टर्म आप एक बात ध्यान में रखनी है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो आपस में हल होती हैं, जो एक्स वाले वो आपस में हल होते हैं, जो नंबर होते हैं वो आपस में हल होते हैं। ये एक्स वाली है और ये एक्स वाली है, 3 में से -4 करूँ तो क्या जवाब आता है -1 आ जाएगा ना, 3x -4x, 3 में से -4 करूँ तो -1 आ गया, तो ये -1x आ गया ना, 3x में से -4x हो रहे तो -x आ गया। -15 + 24 तो आप कैलकुलेटर से कर लें, आसानी रहेगी, गलती के चांसेस नहीं ना होते। +9 जवाब आ रहा है, -15 + 24 लिखिए कैलकुलेटर पे तो क्या जवाब आएगा +9 डिवाइडेड बाय, नीचे देखें क्या है एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो रहा है, नहीं है ये अकेला ही है तो कोई मसला नहीं, इसको लिख लें, ये हल नहीं होगा ना एक्स स्क्वायर, ये -5 है -6 है तो कितनी दफा हो गया -5 -6 -11x, ठीक है ना। उसके बाद +30 इक्वल टू 1 है, जो भी इस तरफ था। अब आपने ये करना है कि जो रकम आपकी डिवाइड हो रही है, मैथ का रूल है, जो डिवाइड होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके आता है मल्टीपल, तो -x + 9 वैसे का वैसे 1 के साथ आगे ये टर्म जो भी है मल्टीपल हो रही है एक्स स्क्वायर -11x + 30, और आपको ये भी पता है 1 से कुछ भी मल्टीपल हो जाए तो वो ही रकम रहती है, क्योंकि 1 की कोई मल्टीपल के केस में कोई खास वैल्यू नहीं रहती। तो एक्स स्क्वायर -11x + 30 यहाँ तक हल हो चुका है, कोई इशू तो नहीं आ रहा बच्चों। अब देखें, अब आपने इन सब को एक तरफ बुला लेंगे, उनको इधर बुला लेंगे, इनको उधर बुला लें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो इनको उधर भेज देते हैं, इधर रख लें 0 रख लिया इक्वल टू, ये अभी सारी रकम लिखें, फिर इनको उधर बुला के इनके साइन चेंज कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर -11x + 30 लिख लिया। अब इनको मैंने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट किया, यानी कि इधर 0 रख लिया, अब इधर बुला रहा हूँ तो साइन चेंज करेंगे, +x हो गया और +9 है तो क्या आ गया -9। अब इसको हल कर लें, 0 का 0 है, एक्स स्क्वायर और तो नहीं एक्स वाली रकम है, नहीं है एक्स स्क्वायर वाली, वो वैसे की वैसे, ये एक्स है और ये एक्स है, -11 + x तो क्या आ गया -10x, ठीक है। 30 में से 9 गया तो क्या आ गया +21, तो ये मेरे पास यहाँ तक सोल्यूशन आ चुका है। इसको मैं ज़रा तरतीब दे लूँ, ये इक्वल 0 है तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है -10x, उसके बाद है +21, ये किसके बराबर है इक्वल टू 0। तो ये मैंने अब मैक्सिमम इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एक और बात आप नोट अगर कर रहे हो तो आपको पता है 2 दर्जे में सवाल भी बन चुकी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स है और फिर एक्स के बगैर कोई नंबर है, तो इसका मतलब है यहाँ से मैं लेट कर लूँ एक्स स्क्वायर के जो भी है साथ वो क्या है a बराबर है 1, उसके बाद जो x के साथ है b बराबर क्या आ गया -10, और जो लास्ट पे है वो c बराबर है 21। तो यहाँ तक मैंने ए बी सी निकाल लिया। जब ए बी सी निकल आता है तो फिर आपने 2 दर्जे में सवात का फार्मूला लगाना और वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे मेन ये काम था, इसकी समझ आगे आगे हम करते हैं। आप बोलेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैं स्पेलिंग हाफ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, x बराबर है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, x बराबर है माइनस b का मतलब b की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर -4, a का मतलब a और c का मतलब c, a मेरे पास क्या है 1, c का मतलब है 21 डिवाइडेड बाई 2a का मतलब है 1, जो वैल्यू है ए बी सी की जो है वो फार्मूले में रख दें, सिंपल वेरी। तो अब आप इनका सोल्यूशन निकालें। देखिए ये यहाँ पे आपका मेन स्टेप होते हैं। x बराबर है माइनस माइनस से जब हो गया क्या आ गया 10 प्लस माइनस, आगे क्या आता है देखिएगा जरा, 10 का स्केयर लें -10 का तो आपके पास 100 आ जाएगा। आगे यार -4 मल्टीपल हो रहा है 21 से, तो 4 मल्टीपल 21 करूँ तो जवाब आता है -84 डिवाइडेड बाई 2a, 2 को 1 से जरा दिया तो क्या आ गया 2 का 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, x है 10 है प्लस माइनस है
100 माइनस 84 कर रहे हैं बच्चों, 100 माइनस 84 जवाब आता है 16 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे वो पुरानी कहानी बन चुकी है। अगर आपके पास अंडर रूट में कोई भी जवाब आता है, अगर जवाब उसका पूरा पूरा आता है तो उसका हल करें, नहीं तो वही सोल्यूशन होता है। तो अंडर रूट 16 लेता हूँ तो 4 आता है ना पूरा पूरा, तो आप लिख सकते हैं एक्स बराबर है 10 प्लस माइनस 16 का क्या आता है 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब जैसे ही आपके पास प्लस माइनस में रकम आए उसको आपने दो हिस्सों में अलहदा कर देना, पार्टीशन कर लेनी है, ठीक है। यानी कि x बराबर है 10 प्लस 4 बाई 2, और दूसरी तरफ आपने लिखना है x बराबर है 10 माइनस 4 बाई 2। तो इसको आपने दो हिस्सों में पार्टीशन कर लेनी है। तो आप इसका सोल्यूशन निकाल लें, आपको पता है 10 प्लस 4 क्या आ गया 14 बाई 2, और इधर क्या आ गया x बराबर है 10 माइनस 4 क्या आ गया 6 बाई 2। तो अब कटिंग हो रही है, क्या आ गया 2 2 7 7 पे आ गया ये इधर से, और ये कहाँ पे काटो था 2 1 2 3 था 6, ये 3 पे आ गया। तो ये मेरे पास सोल्यूशन सेट में आप कह सकते हैं 7 एंड 3 या 3 एंड 7, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो काम यहाँ पे मुश्किल नहीं था, आपने जैसे इसको जरा ना तजज़ीह करनी थी, इसका मतलब कि एलसीएम लेके ना इसके पास आपने तरतीब बनानी थी। जैसे ही तरतीब बन गई उसके बाद ABC लगा के फार्मूला लगाया तो हल हो गया। तो इसको नोट कर लें, नहीं समझ आई तो वीडियो पीछे बैक करके देख लें। तो बकिया जो वीडियो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाए उनको देखें। तो नेक्स्ट है 9 वाला सवाल, 9 क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या है ए आवर x माइनस बी प्लस बी आवर x माइनस ए बराबर है 2। ये देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा मुश्किल होगा, ABC यूज हुआ पड़ा है, तो आपने परेशान नहीं होना, बड़ा ही आसान सवाल है। एलसीएम वही लेंगे, नीचे दोनों क्या है डिफरेंट है। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे x माइनस बी, अभी अभी जो एलसीएम का तरीका सीखा है x माइनस ए, नीचे वाले दोनों आपस में ज़रब की फॉर्म में आ गए। उसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीपल, ए ज़रब होगा इस टर्म के साथ, बी ज़रब होगा इसके साथ, यानी कि ए ज़रब होगा किसके साथ x माइनस ए के साथ, जो भी टर्म है इस तरफ दरमियान में प्लस लगा आगे, बी ज़रब होगा इसके साथ, वो क्या है x माइनस बी इक्वल टू 2। कवर है बात, अब हल करें। अब ए ज़रब होगा इसके साथ और इसके साथ भी, जब ए एक्स से होगा तो क्या आएगा ए एक्स, जब ए ज़रब होगा ए के साथ तो क्या आएगा माइनस ए स्केयर। इसमें बच्चे कुछ यूं होता है कि ये जो आपका ए है इसके साथ भी ज़रब होगा और ये ए नेक्स्ट भी होगा, जब ए एक्स हुआ तो ए एक्स, ए से हुआ तो ए स्केयर। अब नेक्स्ट है बी भी ज़रब होगा इसके साथ और बी ज़रब होगा इसके साथ भी, तो बी इससे हुआ तो क्या आ गया बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी से हुआ तो क्या आ गया बी का स्केयर डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे ज़रब कैसी होगी, ये x उठाएंगे इसके साथ ज़रब और ये x नेक्स्ट के साथ भी ज़रब होगा, x x से हुआ क्या आ गया x स्केयर, x ज़रब हुआ माइनस ए से तो क्या आ गया माइनस ए एक्स। कवर है बात। अब आपने इस माइनस बी को इसके साथ भी कराना, माइनस बी एक्स और उसके बाद माइनस माइनस प्लस ए बी लिख लें या बी ए लिख लें, एक ही बात है क्योंकि दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। तो ये इनकी कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है इक्वल टू 2। ओके जी, अब नेक्स्ट देखें, इसको आपने देखें जो सेम नंबर होंगे ना उन्होंने आपस में हल होना है। सेम से ये कि अगर ए वाला ए में हल होगा, बी में होगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में होगा। देखिए जरा ये एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली ये टर्म है, आप इसको जरा इकट्ठा कर लें ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके, ये माइनस ए स्क्वायर है, इनको लहदा कर लें माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ये आपस में हल नहीं हुए, सब डिफरेंट थे, बस तरतीब मैंने लगाई है इनकी और मैंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद नीचे देखिए, नीचे क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर वाली है। ओके जी, एक्स स्क्वायर वाला अकेला और कोई भी नहीं है, पूरी इक्वेशन में नहीं है। ये एक्स है, ये एक्स है, तो इनकी भी बस तरतीब भी लगेगी ए एक्स माइनस बी एक्स वैसे का प्लस बी ए, ये भी वैसे का इक्वल टू 2। अब देखें ये आपस में हल नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये डिवाइड हो रहा है, जो डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरे क्या क्या होता है मल्टीपल। ये आप वैसे के वैसे लिखिए इस टर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म वैसे की वैसे इक्वल टू 2 है। ये जो भी टर्म है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें ना, दो के साथ ज़रब करवा दें सबको, यानी कि क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी ए, ज़रब करवाएं ए एक्स प्लस बी एक्स वैसे का वैसे ही
माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वैसे का वैसे। 2 तरफ होगा क्या आ गया 2x स्केयर माइनस 2ax, 2 सबके साथ लग जाएगा माइनस 2bx प्लस 2ba। इसको हमें थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा। ले जी, हमने इस 2 को सबके साथ मल्टीपल करवा दिया। अब बच्चों आपने क्या करना है, एक तरफ सबको शिफ्ट कर लें। आप यहां पे रख लें 0, इस तरफ क्या रख लें 0, लिखें टर्म 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ba। ये अभी मुझे ना ये सारा बॉर्डर तोड़ना पड़ेगा ताकि ये सारा हो जाए। ये सारी की सारी टर्म मैंने अभी लिखी है। अब इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ डाल रहा हूँ क्योंकि इधर मैंने 0 रखा है। तो ax इधर आ गया होगा माइनस ax प्लस bx इधर आ गया होगा माइनस bx प्लस a इधर आ गया होगा माइनस a इधर आ गया प्लस का हो गया, ये माइनस है ये भी प्लस का b स्क्वायर हो गया। यानी कि मैंने सबको एक लाइन में लिख लिया है। अब जो सेम होंगे वो हल हो जाएंगे, जो रह गया वो रह गया। और एक बात का खास ख्याल रखिएगा, तरतीब लगा लीजिएगा बीच से, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले पहले लिख लें फिर एक्स वाले लिख लें फिर नंबर था आगे, वो 2 दर्जे फार्मूला भी हमारा सीधा हो जाए। देखिए 0 का 0, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है दूर दूर, ये आ गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। उसके बाद एक्स वाली कौन सी टर्म है ax हो रहा है यस माइनस 2ax माइनस ax माइनस 2 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 3 ax। ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। किसके साथ मैं छोटा सा टिक लगा देता हूँ x bx वाली, ये bx माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 bx ओके हो गया, ये भी हल हो गया। लो जी 2ba वाला और है ही नहीं तो ये वैसे का वैसे 2ba प्लस a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये सारा वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखें अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये सवाल बड़ा थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, मुश्किल नहीं है, आसान ही है, बस तरतीब हम लगा रहे हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये 0 वैसे का वैसे ही बराबर है, ये तो सारा इसका पोर्शन है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ लहदा इस तरफ। अब देखिए 2x स्क्वायर वैसे के वैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद ये x वाली टर्म है, ये x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो पीछे क्या रहता है आपके पास माइनस x कॉमन ले लेता हूं ना, यहाँ आप प्लस बाहर रख ले माइनस ना लें तो मेरे पास क्या रहता है माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 3b। तो आप ऐसा करें माइनस बाहर कॉमन ले लें, वो आपके लिए ज्यादा इजी बन जाएगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं पीछे क्या रहेगा 3a माइनस ऑलरेडी बाहर है तो क्या हो गया प्लस साइन बन गया ना, जब माइनस कॉमन ले 3b तो ये रहा इसके साथ x इनका कॉमन माइनस x कॉमन ले लिया। अब आगे क्या टर्म आ गई, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। क्या ये 3 टर्म आ गई, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, किसका फार्मूला होता है a जमा b का हो स्क्वायर। तो आप इसका फार्मूला ही बता दें कि आपके पास लास्ट पे जो टर्म लगी है वो है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका मैक्सिमम सोल्यूशन आ चुका है, इक्वल टू 0 है तो मैं इसको कुछ यूं भी लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस इंटू 3a प्लस 3b x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर है 0। तो ये मेरे पास 2 दर्जे मसावात की शेप अब बनी है जाके, ये x स्क्वायर वाला a, x वाला ये सारे का सारा b और ये सारे का सारा c। तो चलिए अब मैं इसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो क्या है a, क्या है 1, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है वो है 2 ऐसे ही है। और एक्स के साथ ये जो टर्म है वो मेरे पास क्या है b, वो क्या है माइनस 3a प्लस 3b। तो ये जो रह गया वो c क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए अब सोल्यूशन निकालते हैं। अब आप लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या होता है x बराबर है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac आवर 2a। सवाल थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन आसान है, बस फोकस करें, बस एंड होने वाला है। देखें x बराबर है माइनस b का मतलब b वाली टर्म ये पूरी लिखें, वो क्या है माइनस ऑलरेडी डिवाइड आ रहा है ना, देखिए जरा माइनस ये फार्मूले वाला b का मतलब ये b वो भी अगर माइनस में लगाता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे माइनस फिर लगा रहा फिर आगे ब्रैकेट 3a प्लस 3b
तो यहाँ पे मैं आपको एडवांस ही बताता हूँ, ये माइनस माइनस से ज़रब हो गए, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, माइनस माइनस मल्टीपल हो रहे हैं, आगे आता है प्लस माइनस बी स्केयर, बी का स्केयर बी वाली टर्म की ये है माइनस इंटू 3a प्लस 3b का स्केयर, यानी इसको आप ब्रैकेट में ले लें, मुझे लगता है ये भी उस तरफ जाना पड़ेगा मुझे, माइनस -4, आगे क्या आ रहा है ए का मतलब क्या है मेरे पास 2 और सी का मतलब है a प्लस बी का होल स्केयर। तो ले ये मैंने मुकम्मल लिख दिया। अब देखें अब नीचे सोल्यूशन क्या आएगा 2a 2 और a मेरे पास क्या है 2। ले जी थोड़ा सा सवाल लेंथी हो रहा है लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये काफ़ी इजी हो रहा है ना आपके लिए। अब देखें इसका सोल्यूशन क्या आता है x बराबर है, अब ये आपके लास्ट स्टेप ही है, माइनस माइनस इधर वो ये तो खत्म हो गया, मेरे पास आ गया 3a प्लस 3b इस तरफ, ओके हो गया। आगे बढ़े प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बचता है, ये माइनस का 1 है ना माइनस, तो वो तो खत्म हो गया, 3a प्लस 3b का होल स्केयर आपके पास आ रहा है। तो उसके बाद इसका अगर आप 3b कामन ले लें, मतलब कि यहाँ से 3 कामन निकाल लें, उसके ऊपर पावर 2 है, ये पावर 2 है ना, 3 कामन है, पीछे क्या रह गया a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर। तो -4 2 का क्या आ गया 8 a प्लस बी का होल स्केयर, डिवाइड किस पे हो रहा है 2 2 2 था 4। ले रही अब देखें x बराबर है 3a प्लस 3b प्लस माइनस क्या बचता है, अगर 3 का स्केयर लेता हूं तो क्या आता है 9 इंटू ए प्लस बी का स्केयर माइनस 8 इंटू ए प्लस बी का स्केयर, होल स्केयर है ना दोनों के ऊपर, डिवाइडेड बाय 4 ही है। अब देखें लास्ट पे क्या आता है, ये वैसे के वैसे 3a प्लस 3b, अब ये लास्ट स्टेप ही आ रहे हैं आपके पास 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब मुझे यहाँ पे बताइएगा 9 है माइनस 8 है, दोनों सेम है, 9 में से 8 जाए तो क्या आ जाता है 1, यानी कि a प्लस बी का होल स्केयर ही रह जाता है, तो डिवाइडेड बाय 4। अब ये अंडर रूट पावर से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस ये कट के निकल आया a प्लस बी बाहर, डिवाइडेड बाय 4। अब आपने इसकी पार्टीशन करनी है, प्लस माइनस में अलग करके फाइनल आंसर ले लेना है। तो वो क्या होगा x बराबर है 3a प्लस 3b, अब एक दफा प्लस a प्लस बी होगा, ठीक है, और एक तरफ माइनस में होगा, वो मैं नीचे लिखता हूँ, x बराबर है 3a प्लस 3b, अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय किस पे हो रहा है 4 पे। तो ले अब दोनों का सोल्यूशन निकाल लेते हैं सिंपल, 3a प्लस a कितना आ गया 4a प्लस 3b प्लस b तो क्या आ गया 4b डिवाइडेड बाय 4। तो अब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या आ गया a प्लस b आवर 4, तो 4 से कट गया, तो x का सोल्यूशन क्या आ गया a प्लस b। तो ले एक सोल्यूशन ये मेरे पास बन गया, कितना इसने घुमा उठा के हमारे पास आया, और इसका सोल्यूशन क्या आता है x बराबर है 3a में से एक a गया तो क्या आ गया 2a, 3b में से एक b गया तो क्या आ गया 2b डिवाइडेड बाय 4। तो क्या सोल्यूशन बनेगा 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाले, पीछे क्या आ गया a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, तो कटिंग कर लें 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ से आपके पास जो सोल्यूशन बनता है a प्लस b बाय 2, यानी कि आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा a प्लस b बाय 2। तो ये आपके सोल्यूशन सेट पड़ा हुआ है। तो काफ़ी सवाल ने हमें घुमाया बढ़ाया, लेकिन है काफ़ी आसान। फिर से आपको बता देता हूँ, एलसीएम लेना है, यहाँ पे तरतीब लगाई है हमने, मल्टीपल करवाया है, और मल्टीपल करवाने के बाद ABC की वैल्यू निकाल के फार्मूले में रखी है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। तो आप इस वीडियो को पास कर लें और फिर इसको आप लोग लिख लें और ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी आसान सवाल था, लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर है, लेंथी ज़रूर है,
लेकिन लेंथी सवाल मसला नहीं करते। मसला ये करते हैं कि आपको जब समझ नहीं आती, जब समझ आ जाए ना तो मेरे ख्याल से लेंथी सवाल करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वो सबसे ज़्यादा वही फिर हमें आसान लगते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में इंतहाई आसान है, मैं आपको करवा देता हूँ। मुझे लगता है कि बच्चे यहाँ पे शायद हो सकता है कि परेशान हो जाएंगे, एल एम कैसे आ गया। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एल प्लस एम एक्स इक्वल टू 0। क्या ये एक दो दर्जी में सवाल है तो लेकिन बेतरतीब है, तरतीब लगा ले। माइनस एल एक्स स्क्वायर पहले लिख ले, एक्स वाली टर्म फिर लिख ले, 2l प्लस एम और फिर एक्स के बगैर माइनस एल प्लस एम इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, पहले नंबर पे ये लिख ली और फिर ये एक्स वाली लिख ली और फिर ये तीसरे नंबर पे लिख ली। लेकिन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है ये मुझे एक्स के साथ पॉजिटिव है, तो सबको मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या रह गया, एल एक्स के, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, 2l प्लस एम और ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सबका साइन चेंज हो गया। ब्रैकेट के अंदर वालों का नहीं होगा, बाहर वालों का होगा। ठीक है, इसको आप बड़ी ब्रैकेट से शो कर दें, इक्वल टू 0। तो ये -1 आएगा तो इक्वल के दूसरा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी, एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 0। तो ये दो दर्जे में सवाल आपके पास बन चुकी है। आप कह सकते हैं एक्स के साथ जो है वो क्या है ए, वो क्या है एल, जो एक्स के साथ है -2 ब्रैकेट में 2l प्लस एम, ये क्या है बी, और जो लास्ट पे रह गया एल प्लस एम वो क्या है सी। तो ले जी ए बी सी मेरे पास आ चुके हैं। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला लिखें तो वैल्यू पुट कर दें। मैं अब यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा। माइनस बी, माइनस लगाया बी का मतलब बी की वैल्यू वो क्या है माइनस आगे क्या आ रहा है 2l प्लस एम ब्रैकेट में। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई है। तो इसको आप बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर लें। जब आपके पास डबल ब्रैकेट हो तो आप ऐसा क्या करें, माइनस लगा के और फिर ये ब्रैकेट लगाएं, फिर ये लगाएं और फिर ये ब्रैकेट को क्लोज कर दें। तो माइनस बी हो गया पुट प्लस माइनस बी का स्क्वायर, उसका मतलब क्या है माइनस इंटू 2l प्लस एम का होल स्क्वायर। पुटो क्या -4ac, 4a मेरे पास क्या है l और c क्या है l प्लस m। ले जी आवर 2a का मतलब क्या है l। ले जी मैंने -b प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर चुका हूं। तो आप नेक्स्ट बढ़ते हैं, x बराबर है माइनस से जरा हुआ तो ये तो खत्म हो गया ना, 2l प्लस m आ गया। तो आगे क्या आता है प्लस माइनस, ये भी नेगेटिव से पावर 2 खत्म हो गया। 2l प्लस m का जो स्क्वायर है वो ऊपर करके आप 2 का स्क्वायर हुआ 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm। ये आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला पढ़ा, वो ऊपर हुआ है a की 2 यानी कि a मतलब 2l की 2, वो क्या हुआ है 4l की 2, b की 2 m की 2 प्लस 2a भी है ना, फार्मूला पर 2 से जरा हुआ 4lm। ये मैंने फार्मूला ओपन डायरेक्ट किया। तो आगे इनकी जो जरब हो रही है देखें, -4l जरब होगा l के साथ 4l स्क्वायर हो गया -4lm 4lm। तो ये हमें मुकम्मल इसके साथ लेना पड़ेगा। इसको हम यहाँ से अगर ख़त्म कर दें -4lm डिवाइडेड बाय 2l। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, x बराबर है 2l प्लस m प्लस माइनस क्या बचता है, ये कट गया पॉजिटिव नेगेटिव से और कटता है, ये भी कट गया 4lm -4lm, m स्क्वायर आ गया सिर्फ डिवाइडेड बाय 2l। अब देखें अब ये एंड हो गया 2l प्लस m
प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया m डिवाइडेड बाई 2l। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में अलहदा कर लें। x बराबर है 2l प्लस m, इसके साथ एक दफ़ा प्लस m बराबर 2l, और एक आपके पास सोल्यूशन इधर कर लेते हैं। x बराबर है 2l प्लस m के साथ माइनस m आवर 2l। तो सोल्यूशन निकालने क्या आता है, x बराबर है 2l m प्लस m क्या आ गया 2m आवर 2l। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया l प्लस m आवर 2l। तो ऊपर नीचे दोनों सेम है, कट गया, तो एक आपके पास सोल्यूशन आ जाता है l प्लस m ओवर l। तो जी, तो नेक्स्ट इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वो मेरे पास क्या आता है, ये मेरे पास मुकम्मल रकम थी, इसका सोल्यूशन कुछ यूँ आता है, x बराबर है 2l, m में से m गया तो क्या आ गया 0 आवर 2l। तो ये दोनों सेम है, कट गया, तो मेरे पास x क्या आ गया 1। तो एक ये सोल्यूशन सेट में आ गया और एक l प्लस m आवर l। तो ये आपके पास दूसरा सोल्यूशन क्या आता है l प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो ये दो नंबर आपने सोल्यूशन सेट में लिखने आते हैं, ब्रैकेट लगाएं और अपना आंसर सीखें। तो ये रहे आपके इंतहाई आसान सवाल थे, थोड़ा सा मुश्किल लग रहे थे लेकिन ये मुश्किल नहीं थे। तो बच्चों, दो चीज फार्मूले को आपने इंतहाई अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये सवाल आपका लॉन्ग सवालों में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से जाके बकिया जो रिमेनिंग लेक्चर हैं उनको आप देखें। तो आपने बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।